देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अगर हम कहें बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए तो वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए अपने कैंडिडेट बदल दिए हैं। अचानक से अभिषेक कुमार बंटी ने एक पत्र लिखा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नाम से, और उन्होंने उसमें जिक्र किया है कि पारिवारिक कारणों से हम चुनाव लड़ने से बाज आते हैं। यानी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, पारिवारिक कारण है, पारिवारिक उलझन है, इस वजह से हम चुनाव लड़ने से वंचित होना चाहते हैं। हम विजुअल में दिखा रहे हैं आपको, एक पत्र जो है वो समर्पित कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष को अभिषेक कुमार बंटी, जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से इस उपचुनाव के लिए बांकीपुर से। और उसके बाद तुरंत जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र होता है और जिक्र के तुरंत बाद एक प्रेस रिलीज जो है वो भेजा जाता है संवाददाताओं को। हम स्क्रीन पे वो रिलीज भी आपको दिखा रहे हैं और नए कैंडिडेट का जिक्र भी है इसमें कि भाई अब जो बिहार में यानी कि बांकीपुर से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे वो कौन होंगे। ये हैं नीरज कुमार सिन्हा। इनका बायोडाटा भी है जो स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा आपको। इनकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन है ये नीरज कुमार सिन्हा और कब से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में समर्पित हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से गाजे बाजे के साथ, जिस खुशी के साथ अभिषेक कुमार बंटी ने जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हुई, इनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई, पटाखे फूटने लगे, ढोल बाजे बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, लोग, परिवार के लोग भी यहाँ शिरकत कर रहे थे और जितने समर्थक थे, खास करके युवाओं में जो जोश दिख रहा था, वो अचानक से इतना परिवर्तन कैसे हो गया, क्या वजह रही होगी इनके उम्मीदवार के परिवर्तन में। अब जितने मुंह हैं उतनी बातें अब सामने आ रही है। विपक्षियों का तो भाई अगर ये कहा जाए कि विपक्षियों के लिए तो एक तरह से छीका फूट जाना होता है, वो हो गया है। हम आरजेडी की बात करते हैं, शक्ति सिंह हैं, वो भी इस बात को लेकर बड़ा बयान दे रहे हैं, हम सुनवा रहे हैं आपको। बांकीपुर उपचुनाव में दिलचस्प जो तस्वीर है अब तो खुल गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया, कार्यकर्ता की बलि चढ़ा दी अभिषेक बंटी की। कार्यकर्ता निराश हो गए हैं। मैं जानता था रेखा गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की जो उम्मीदवार हैं, इनकी मजबूत पकड़ ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की नींव हिला करके रख दी। सारा वैश्य परिवार एक मंच पर आ गया, सारे अल्पसंख्यक एक मंच पर आ गए, सारे दलित एक मंच पर आ गए। अब बचा कहां, प्रगतिशील समाज के लोग सब इधर आ गए, तो बचा कहां। आप कार्यकर्ता को बलि चढ़ा कर करके एक आयाती को टिकट देना चाहते हैं ना। बांकीपुर में हम लोग को जानकारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं है, जानकारी है। एक आयाती को टिकट देने जा रहे हैं आप। इसको बर्दाश्त बांकीपुर नहीं करेगी और आपको हार का सामना करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की पराजय की ये पहली पड़ाव है जहां पर भाजपा को अपना उम्मीदवार बदलने पर मजबूर होना पड़ा। इसमें जनसुराज की ही भूमिका बदलवाने में यह भी जानकारी सबको होनी चाहिए। कार्यकर्ता को टिकट दिया, बड़ा ताली बजा रहे थे, कार्यकर्ता का बलि, तुरते बलि। हमारा राष्ट्रीय जनता दल ने जो पकड़े मजबूत बनाई है, रेखा गुप्ता के प्रति अपार समर्थन, स्नेह और प्यार बांकीपुर में मिला, भाजपा हिल गई। अब आगे बढ़ते हैं कांग्रेस की तरफ। यहाँ से आशीष नाथ तिवारी हैं, भाई प्रवक्ता हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है और कौन सी बात को लेकर ये इस्तीफा दिवाया गया, उम्मीदवारी रद्द की गई और नए उम्मीदवार को यहाँ पर भेजा गया है, आखिर वो कौन सी बात रही है, हम सीधा आपको सुनवा रहे हैं आशीष नाथ तिवारी को। नामांकन के ठीक एक दिन बाद बांकीपुर से भाजपा उम्मीदवार ने नाम वापसी की घोषणा कर दी और बहाना कितना बचकाना है, पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे पूरा परिवार बल्लियों उछल रहा था। एक मामूली साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिलने की इतनी खुशियां थी कि पूरा परिवार ढोल नगाड़े पीट रहा था। कम से कम बहाने की स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखवाते भाई। और सच्चाई यह है कि पार्टी की गुटबाजी सतह पर आ गई है। अमित शाह जी की परमिशन के बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भ्रम हो गया था कि वो टिकट दे सकते हैं और उन्होंने अपने एक सिपा सालार को टिकट दिया। पूरी रात खूब डांट खाई और सवेरे इनको अपने सिपा सालार से नाम वापस करवाना पड़ा।
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भ्रम टूट गया होगा। निश्चित तौर पर तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ी जो है वो सूचना के संकेत है और क्या कुछ घटित होने वाला है आने वाले दिनों में, यानी चुनाव के दौरान और चुनाव की जो परिणाम होंगे उसके दौरान क्या कुछ बदलने वाला है परिदृश्य बांकीपुर का, इससे साफ दिख रहा है, झलक रहा है। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि जिस तरह से अचानक से परिवर्तन हुए हैं इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर, चुनाव के कैंडिडेट को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर, निश्चित तौर पर ये बड़ी कहानी कहती है। उधर प्रशांत किशोर भी जो है वो लगातार दमखम दिखा ही रहे हैं, लगातार उनका जो है वो आम जनता से वो मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब हम सीधा आपको सुनवाते हैं जो नए कैंडिडेट हैं नीरज कुमार सिन्हा, उनकी अभिव्यक्ति क्या है। भाई जद्दोजहद है, काफ़ी भीड़ है, हम दिखा सकते हैं आपको, मारामारी हो रहा है बाइट लेने के लिए। जो कार्यकर्ता हैं उनको अभिवादन उनका कर रहे हैं, फूल दे रहे हैं, माला दे रहे हैं और इस बीच जो है मीडिया बाइट भी ले रही है। हम सुनवा रहे हैं क्या कह रहे हैं वो। पार्टी ने मौका दिया है, मैं मैं बांकीपुर का नेता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में मैंने काम भी किया है और उनके अनुसार किए गए और दिए गए जो आदेश है मैं उसका पालन करूंगा और सभी कार्यकर्ताओं के बल पे मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। तो चलिए अब इंतजार करें चुनाव के दौरान क्या होता है और उसके बाद रुझान क्या होता है और मतगणना के जो परिणाम आएंगे उसमें परिणाम किसके पक्ष में आता है। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।